नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक था कि सूत जी कहते हैं कि अंजनी नंदन शिव स्वरूप वानरराज हनुमान जी ने समस्त राजाओं तथा महाराज चंद्रसेन जी को कृपा दृष्टि से देखा। उन्होंने उस बुद्धिमान गो बालक श्रीकर को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिवोपासना के उस आचार व्यवहार का उपदेश दिया जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके बाद परम प्रसन्न हुए हनुमान जी चंद्रसेन और श्रीकर से विदा ले उन सब राजाओं को देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान वो हो गए थे। तो कल तक यहाँ तक था। अभी मैं वही कहना चाहूँगी कि जो लोग नए दर्शक हैं वो जानने की पार्टी शुभ काज है, मंदिर के लिए है, और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ये मेरा उद्देश्य पूर्ण हो पाए। आज का पाठ जो है ये कल सुबह मिलेगा आपको, वीरवार को। तो आज की ये जो घटना है प्रयागराज की, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे नेताओं को इससे थोड़ा सबक लेना चाहिए कि ये इस तरीके से इतनी जो मौतें हो गई वो बहुत ही गलत, मतलब कहना गलत शब्द तो छोटा पड़ जाएगा। तो बहुत ही वो दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ें हैं और ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने वीआईपी लोगों का ध्यान रखा है उसी तरह से आम आदमी भी है। आम आदमी को भी उसी भगवान ने बनाया है जिस भगवान ने उन वीआईपीज को बनाया था। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही थी उस मंदिर की मैंने वीडियो डाली है, आप लोगों ने देखी होगी। आपको पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। कमेंट आप लोग बिल्कुल नहीं करते हैं, कम से कम जय शिव पार्वती, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखा कीजिए। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में। तो कोटि रुद्र संहिता में आज आप सुनेंगे विंध्य की तपस्या, ओंकार में परमेश्वर लिंग के प्रादुर्भाव और उसकी महिमा का वर्णन। ये शिव की लीलाओं की छोटी छोटी कथाएं हैं जो शिव पुराण में लिखी गई हैं। तो यहाँ ऋषि कह रहे हैं कि महाभाग सूत जी, आपने अपने भक्त की रक्षा करने वाले महाकाल नामक शिवलिंग की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। अब कृपा करके चौथे ज्योतिर्लिंग का परिचय दीजिए। ओंकार तीर्थ में सर्वपातकहारी परमेश्वर का जो ज्योतिर्लिंग है उसके आविर्भाव की कथा सुनाइए। तो सूत जी कहते हैं, मैं ऋषियों, ओंकार तीर्थ में परमेश संज्ञक ज्योतिर्लिंग जिस प्रकार प्रकट हुआ वह बताता हूँ, सुनो, प्रेम से सुनिए। एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप जा बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद वे मुनि श्रेष्ठ वहां से गिरिराज विंध्य पर आए और विंध्य ने वहां बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया। मेरे यहाँ सब कुछ है, कभी किसी बात की कोई कमी नहीं होती है। इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल नारद जी के सामने खड़ा हो गया। उसकी वह अभिमान भरी बात सुनकर अहंकार नाशक नारद मुनि लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रह गए। यह देख विंध्य पर्वत ने पूछा, आप मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? आपके इस तरह लंबी सांस खींचने का कारण क्या है? तो नारद जी ने कहा कि भैया, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों में भी पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सका है। तो सूत जी कहते हैं कि ऐसा कहकर नारद जी वहां से जिस तरह से आए थे उसी तरह से चल दिए, परंतु विंध्याचल पर्वत मेरे जीवन आदि को धिक्कार है।
विंध्याचल पर्वत ने सोचा कि मेरे जीवन को धिक्कार है। ऐसा सोचता हुआ मन ही मन संतप्त हो उठा। अच्छा, अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभू की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा। ऐसा हार्दिक निश्चय करके वह भगवान शंकर की शरण में गया। तदंतर वहां साक्षात ओंकार की स्थिति है। वहां प्रसन्नता पूर्वक जाकर उसने शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर शंभू की आराधना करके शिव के ध्यान में तत्पर हो। वह अपनी तपस्या के स्थान से हिला तक नहीं। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर पार्वती पति प्रसन्न हो गए। उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वह ये प्रसन्न हो उस समय उससे बोले, विंध्य तुम मनोवांछित वर मांगो, मैं भक्तों को अभिष्ट वर देने वाला हूं और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। विंध्य बोला, देवेश्वर शंभु, आप सदा ही भक्तवत्सल हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वह अभिष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शंभु ने उसे वह उत्तम वर दिया और कहा, पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। इस समय देवता तथा निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि वहां आए और शंकर जी की पूजा करके बोले, प्रभु आप यहाँ स्थिर रूप से निवास करो। देवताओं की बात सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख दे के लिए उन्होंने सहस्त्र वैसा ही किया। वहां जो एक ही ओंकार लिंग था वह दो स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वे ओंकार नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। परमेश्वर को ही अमलेश्वर भी कहते हैं। इस प्रकार ओंकार और परमेश्वर वे दोनों शिवलिंग भक्तों को अभिष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। उस समय देवताओं और ऋषियों ने उन दोनों लिंगों की पूजा की और भगवान वृषभध्वज को संतुष्ट करके अनेक वर प्राप्त किए। तत्पश्चात देवता अपने अपने स्थान को गए और विंध्याचल भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। उसने अपने अभीष्ट कार्य को सिद्ध किया और मानसिक परिताप को त्याग दिया। जो पुरुष इस प्रकार भगवान शंकर का पूजन करता है वह माता के गर्भ में फिर नहीं आता और अपने अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है, इसमें संशय नहीं है। सूत जी कहते हैं कि महर्षियों, ओंकार में जो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और उसकी आराधना जिससे जो फल मिलता है वह सब यहाँ तुम्हें मैंने बता दिया। इसके बाद में उत्तम केदार नामक ज्योतिर्लिंग का वर्णन करूँगा। तो ये केदारनाथ का वर्णन, ज्योतिर्लिंग का वर्णन आप अगले पार्ट में सुनेंगे। तो आज का पार्ट मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पार्ट में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।